नेहा सिंह राठौर, जिनकी आवाज ने सत्ता से सवाल किए, अब क्या खुद सत्ता में बैठने की तैयारी कर रही हैं? क्या नेहा सिंह राठौर अब राजनीति में कदम रखने जा रही हैं? बिहार की सियासत में एक नया नाम चर्चाओं में है, लोकप्रिय गायिका और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौर। दरअसल हाल ही में नेहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार नजर आई थीं। उनके भाषणों और बयानों से ये संकेत मिलने लगे कि शायद अब वो सीधे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद वो लगातार सरकार पर कटाक्ष करती हुई भी नजर आ रही हैं। वहीं नेहा के बिहार के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। हालांकि अभी तक किसी राजनीतिक दल ने इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया है। तो सवाल ये कि क्या नेहा सिर्फ जनता की आवाज बनी रहेंगी या अब जनता की नेता भी बनेंगी? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नेहा का बढ़ता राजनीतिक झुकाव और विपक्षी मंचों पर उनकी सक्रियता उन्हें चुनावी टिकट का दावेदार बना सकती है। हालांकि अब तक किसी पार्टी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके फॉलोअर्स और सोशल मीडिया पर यह चर्चा जरूर है कि बिहार की कोई सीट बन सकती है नेहा की अगली मंजिल। क्या नेहा सिंह राठौर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और अगर हाँ तो किस सीट से लड़ेंगी? सोशल मीडिया पर चर्चाएं गर्म हैं। कोई कह रहा है सासाराम से लड़ेंगी तो कोई मान रहा है कि वो सिर्फ प्रचार तक ही सीमित रहेंगी। नेहा सिंह राठौर ने कई बार अपने बयानों में साफ किया कि वो जनता की आवाज बनना चाहती हैं, लेकिन क्या वो जनता की भी नेता बनेंगी? उनकी कविताएं और कटाक्ष सत्ता के खिलाफ रहे हैं, चाहे वो सरकार हो या कोई भी पार्टी। तो क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी से खुद को जोड़ना चाहती हैं? नेहा सिंह राठौर वो नाम जिसने कोरोना लॉकडाउन में सत्ता से सवाल किए, बिहार में काबा और यूपी में काबा जैसे गाने गाकर सत्ता की चूलें हिला दी। कभी गरीबी में पढ़ाई पूरी करने वाली लड़की आज कवि सम्मेलनों से लेकर बड़े बड़े मंचों तक की गूंज बन चुकी है। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि क्या वो कविता से संसद तक पहुंचने की राह पर हैं? नेहा पिछले कुछ समय से लगातार विपक्ष के साथ दिखाई दे रही हैं। खास तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े किए। वो मंच पर बोल रही थीं, वो यात्राओं में शामिल हो रही थीं और उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी अब सरकार पर अधिक तीखे हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगर नेहा चुनाव लड़ती हैं तो कहां से? सासाराम, जहां से उनका सामाजिक जुड़ाव है, आरा या बक्सर, जहां उनके गीतों का प्रभाव साफ दिखाई देता है, या फिर कोई सिंबलिक सीट जो विपक्ष बीजेपी के खिलाफ देना चाहता हो। अब तक किसी भी पार्टी ने औपचारिक ऐलान नहीं किया। नेहा ने हमेशा तटस्थ आलोचना भी की है। यूपी सरकार हो या केंद्र, वो किसी से पीछे नहीं हटती। लेकिन ये भी सच है कि उनकी आलोचनाओं पर FIR दर्ज हुई, ट्रोलिंग हुई, यहाँ तक कि देशद्रोही तक भी कह दिया गया। नेहा के पीछे एक बड़ा वोट बैंक भी हो सकता है। महिलाएं और युवा वोटर, उनका अंदाज बेबाक है, बोलने का तरीका तेज और जनता की नब्ज पहचानने का हुनर कमाल का है। ये सारी चीजें उन्हें राजनीति में प्रभावशाली चेहरा बना सकती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कि आखिर नेहा किस सीट से चुनाव लड़ेंगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।